शिवाय। ओम। आज अश्विन कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष शरद पूर्णिमा है। दिन बुधवार है। शरद पूर्णिमा का व्रत रहने से क्या फायदे हैं और क्यों किया जाता है, इसकी कथानक है। श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है कि कृष्णचंद्र भगवान ने आज ही शरद पूर्णिमा की रात्रि को गोपिकाओं को दर्शन दिए और रास महोत्सव उन्होंने मनाया गया है। श्लोक है 10वें स्कंद के। एषः भगवतः तत्रैव शरदोत्फुल्लमल्लिकाः वीक्षरन्तं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिताः। इस शरद ऋतु की पूर्णिमा में, शरद ऋतु की पूर्णिमा के दिन ही भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर के और रासलीला महोत्सव मनाया। गोपिकाओं से कहा कि सुस्वागतम वो महाभागा। कृष्ण भगवान ने कहा, हे गोपिकाओं, अर्धरात्रि के समय इस पूर्णिमा की चांदनी में किरणों को रसपान करने के लिए यहाँ क्यों पधारी हो, घर पर छोड़ के। तब भगवान ने, गोपिकाएं कहती हैं भगवान से, सुस्वागतम ओ महाभागः प्रियम किम कर्माणि वह ब्रजस्यानियम कश्चित् ब्रूतः गमन कारणम। ब्रज में छोड़ करके यहाँ आने का तुम्हारा क्या कारण है, आप अपने घर जाओ। भगवान ने कहा कि चित्तम सुखेन। गोपिकाएं बोल रही हैं भगवान की वाणी को सुन करके, चित्तम सुखेन भवता अपहृतम गृहेषु यन्यग्रह्यं कराव विग्रह्य कृत्ये पादौ पदम न चलस्तव पादमूलाद् यामा ब्रजमतो करवामि किं वा। गोपिकाएं कहती है, महाराज, अब हम आपके दर्शन करने के बाद अब हमें कहीं जाने की इच्छा नहीं होती है। आप कहते हैं जाओ, हमारे पैर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से भगवान के कहने पर गोपिकाओं ने उत्तर दिया और बोले, अब तो हमें आनंद की अनुभूति हो रही है कि जयति जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजः श्रयद इंदिरा सस्वदत्रहि दयति दृश्यतां दिक्षु तावकस्त्वयि धृतात् सुवत्साम विचिन्नवति। जब से आपका ब्रज में जन्म हो गया, जय जयकार होने लगी प्रभु। आपके दर्शन से सभी की, ऋषि मुनि योगी सभी लोग दर्शन की लालसा रखते हैं। इसलिए गोपिकाओं ने पुनः उत्तर दिया कि आप हमें दर्शन दे करके फिर वापस भेज रहे हैं। आपकी कथा बड़ी मंगलमयी है। तो कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदादितं भुवि गृह्णन्ते ते भूरिदा जनः। गोपिकाएं कहती हैं, प्रभु, आपकी कथाएं सुनने से ही हमें सभी के लिए कल्याणकारी है, मंगलमयी है। तो कथामृतम तप्त जीवनम, हमारा जीवन धन हो रहा है, तप्त हो रहा है। कल्मषाप, हम कलयुग के पापों को हम दूर हो रहे हैं, कलयुग के पाप। और भूमि गृह्णन्ते भूरिदा जनः, वो बड़े भाग्यशाली हैं जो आपकी कथाओं का अनुकरण करते हैं, चिंतन करते हैं। उनके पीछे लक्ष्मी खुद देवी दौड़ती हैं। इस प्रकार से गोपिकाएं कह करके भगवान ने जो है प्रकट हुए और तासाम माभिर्भुक्षौरी
स्मयमान मुखाम्बुजाः पीताम्बरधरा फ्रगवे साक्षान् मन्मथ मन्मथा। कामदेव का दमन कर दिया भगवान ने योग माया के माध्यम से। भगवान ने जो है गोपिकाओं को दर्शन दिए और किस प्रकार से कृष्ण बन गए। हर गोपी के पास पहुंच करके योग माया के माध्यम से रास महोत्सव मनाया। कैसे कि वाम बाहुगत वाम कपोलम बलगित भ्रुवधरार्पित वेणुम कोमलांगिलभिराश्रित मार्गम गोप्यैर्यति यत्र मुकुंदः। हर गोपी कृष्ण की दर्शन लालसा से कर दर्शन कर रही है और उनका चिंतन ध्यान कर रही है। भगवान भी उनके पास बाहु में बाहु झुकाए हुए हैं और भुजा भौहों में भौं मिलाए हुए हैं। भगवान कृष्ण अपने अधरामृत हाथों से बंसी को ओठों में धारण किए हुए हैं। ऐसी झलक ऐसी झांकी को देख करके सभी गोपिकाओं की जो है प्रसन्नता हुई और भगवान के दर्शन करके जो इन कथाओं को श्रवण मनन चिंतन करता है उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ओम शांति सुशांतिर्भवतु।